आप देख रहे हो डॉगीज लाइफ और मैं हूं आपके साथ राज। डॉगीज लाइफ आपके साथ है और सच के साथ है, और सच हमेशा बाहर आएगा ही। सच को कोई झुका नहीं सकता है, कोई छुपा नहीं सकता है। सच बाहर आता है। तो यही मोटो से हम लोग चलते हैं और सच लाते हैं। तो इसके कारण बहुत धमकी, थ्रेट कॉल, मर्डर का हुमकी, ऐसा बहुत कुछ मिल रहा है। तो कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे। और मेरे साथ मेरा जो एक सब्सक्राइबर है, मिस्टर टेंडन एंड कंपनी एडवोकेट ग्रुप है, वो देख रहा है। एंड पीएफए के साथ बात हुआ है, वो भी आप लोग के साथ है, हमारे साथ है। और आज जो कहानी आपके सामने ला रहा हूँ, ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। एक्चुअली वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर जो है, वहाँ का मिस्टर संजीव दत्ता, उन्होंने एक पापी के लिए मिस्टर भॉम ऋषभ कैनेल, जो मिस्टर शुभजीत घोष उनका ओनर है, उनके साथ बात हुआ था। और ये उनका थोड़ा वीडियो आप देख लो, उसके बाद मैं फिर आता हूँ आपके साथ। नमस्कार, मैं संजीव दत्ता, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से। मैं कुछ बात आपसे बताना चाहता हूँ आप लोगों को एवं केसीआई को भी। मैंने 24 मई को एक पप्पी बुक किया था, रॉट व्हीलर। दुर्गापुर से फोन पे बात हुआ था और नेट में पता करके शुभजीत घोष नाम के एक लड़का, वो ब्रीडर है, वो बोल रहे कि ब्रीडर है, तो उसका कैनल का नाम है वॉन ऋषभ कैनल। तो बाद में पता चला वो ब्रीडर बोल रहे वॉन ऋषभ कैनल का। फिर उसका कोलकाता पपी सेंटर नाम के एक दुकान भी है, उसी नाम से दूसरा ब्रीड भी बेचता है। और वो पपीज का कुछ वो खाना वाना भी, उसका जो पेडिग्री है वो भी बेचता है। वो बाद में हमको पता चला, जब हम केस चेस करता था वो खाली बोलता था कि नहीं हम केनल का है। तो गूगल में सर्च करके देखा हो कि पापी सेंटर, जो कोलकाता पापी सेंटर है, उसका भी ओनर शुभजीत घोष है, और ऋषभ कैनल का जो ब्रीडर है, वो जो रॉट व्हीलर में काम करता है, वो भी है। तो उससे हमसे बात हुआ था व्हाट्सएप में भी, और मेल किया था उन्होंने। तो एक 100 क्वालिटी का पप्पी हमको देगा बोला था 35,000 रुपीज में। तो हम बोला ठीक है। तो हम स्पेसिफिकली उनको 100 के लिए बात करा था कि मैं इस लाइन में नया हूँ, 100 कभी किया नहीं, मैं ऐसा स्ट्रे डॉग रखता था। और एक लैब था पहले, जो केसीआई पेपर वाला नहीं था। तो हम उसको बोला कि हमें पेपर चाहिए, हम 100 के लिए उतारना चाहते हैं। तो बोला कि हाँ मेरा पास बढ़िया क्वालिटी का है, मेरा इंपोर्टेड डॉग है, मेरे पास 5 डॉग है, सब चैंपियन है, साइबेरियन चैंपियन है, इंडियन चैंपियन कैंडिड है। तो हम पता चला, तो पेपर दिखाइए। नहीं मैं ब्रीडर हूँ, आप कैसे बात कर रहे हैं, ये मेरा नाम आप पता कर लीजिए, हाँ गूगल पे मेरा स्टार कितना है, बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो ठीक है। तो उसके बाद मैं एग्री हो गया। तो ठीक है चलो, बोला कि 5,000 रुपया आप बुकिंग एडवांस डाल दीजिए। तो हमने डाल दिया, 24 मई को हम डाल दिए। उसका 2 दिन बाद 26 मई को हमको बोला कि हम पापी डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है, तो 26 वो हमको पापी डिलीवरी कर दिया 2 दिन बाद। तो जो पापी हमको वो दिखा था, हम बोला कि वीडियो दिखाओ तुम्हारा कैनल के साथ। तो वो थोड़ा रूठ गया कि कैनल के साथ मतलब, तो ठीक है वो मार दीजिए, ठीक है। तो मैं जानना चाह रहा था कि उसका कैनल है कि घर में रखता है, कैसा क्या है। तो वो हमको बोला कि 2 तस्वीर भेज दिया और वीडियो कि ये डैम है, ये शेर है। तो हम मतलब पापी का पहले पिक्चर दिया था, तो फिर बोला कि वीडियो भेजो, हम बोले तो वीडियो भी भेजा। तो वीडियो देखने के बाद ठीक से पता नहीं चल रहा था, छोटा एक क्लिपिंग्स था। तो वो देख कर ठीक है, वो ब्रीडर बोल रहा है ये चैंपियन है, तो उसका तो बच्चा अच्छा ही होगा। तो हम ठीक है ले लेते हैं। तो फिर हम ऑर्डर कर दिए।
तो लेने जब वो बच्चा पहला दिन हमको डिलीवरी किया था, पानागढ़ तक किया था, पानागढ़ से मैं लेके आया था। पर उस दिन तो वॉमिटिंग हो रहा था बच्चे को, तो उस दिन गाड़ी में सफर किया था। बोला कि हाँ ऐसा होता है, तो चलो ठीक है, वेट दिखाया, दवा दिया, 2 दिन टाइम लगा उसको सेटल अप होने में। तो फिर उसके बाद मैं बाहर का आदमी को कभी दिखाया नहीं, क्योंकि वो हमको बोला था कि अभी 2 महीना का 60 डेज का था, 61 की 62 ऐसा कुछ बोला था। तो 2 वैक्सीनेशन किया हुआ था, तो हम वैक्सीनेशन करने के वो बोला कि वैक्सीनेशन 2 है, उसके बाद आप कर लीजिएगा, और डिवॉर्मिंग हम कर दिए। उसके बाद आपका हिसाब से वो हमको चार्ट दे दिया था कब क्या करना है, क्या दवाई देना है, क्या खाना देना है, वो दे दिया था। तो फिर धीरे धीरे 10-15 दिन उसको लगा सेटअप होना में। नया जगह है, हम सोच रहा था कि ये नया जगह है, सेटअप के लिए थोड़ा कुछ हो रहा है। वो केज में था ना, कहाँ था, उसका थोड़ा ट्रोमा था, तो सेटअप में थोड़ा टाइम लग रहा था, इंडाइजेशन भी हो रहा था। उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर ही उसका चेरी आई हो गया। तो उसको मुझे पहले पता नहीं था ये चेरी आई क्या होता है, तो उसको हम व्हाट्सएप में भेजा था, भैया ये क्या हो गया आंख में। बोला कि ये चेरी आई है। बोला कि कोई बात नहीं, वो ऑपरेट कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता नहीं। तब से मेरा खटक रहा था कि अरे भाई ऐसा तो होता नहीं, चेरी आई हाथ सारा कुत्ते का 2 का 2-1 का होता है। फिर उसके लिए हम स्टडी किया, तो ये तो चेरी आई हो रहा था, तो फिर दूसरा आंख में हो गया। फिर उसको बोला कि भाई दूसरा आंख में भी हो गया। बोला क्या आपका लाख खराब है, ऐसा होता है। तो हम बोला कि भाई ये यार फ्लाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो कैसे नहीं, वो ट्रेस में है, वो ठीक हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है, मेरा चैंपियन का कुत्ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एकदम जेन्युइन दिया है। और हम कैसे चल रहा है, उसका ठीक नहीं लग रहा है, इसका पैर नहीं क्या है, वो ठीक ही है। अब कहीं चोट फोट लगवाया ना, कहाँ चोट लगेगा, नहीं स्लीप हो रहा है, स्लीपरी जगह में हम नहीं। तो उसको मैं एक तस्वीर भेजा था मेरा गांव का। गांव गए थे 2 घंटे के लिए, वो पप्पी अपना घर में दिखाने के लिए, पिताजी माताजी जो है। तो हम 2 घंटे के लिए था, तो उसको एक तस्वीर भेजा था। तो वहां पर मेरा मार्बल फ्लोरिंग था, तो वहां पर एक खड़ा होकर तस्वीर था। तो हमको बोला कि वो तो मार्बल फ्लोरिंग पे आप चला हटा रहा है, इसीलिए हो रहा है। तो हमारे भाई 2 घंटे के लिए गए हैं, आप बोल रहे हैं कि ऐसे हो रहा है। मतलब वेट जब जितना गेन हो रहा है, उसको उसका पैर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। फिर उसको हम थोड़ा दबाव डाला, तो बोला कि एक्सरे कीजिए, हमको भेजिए। तो हम एक्सरे करवाया, दिखाया, तो तब तो हो गया 3 महीना। तो 3 महीना का बच्चा का डॉक्टर ने बोला कि अभी HD ऐसे पता चलेगा नहीं, वो असल डेवलप करेगा। तो उसका जो चल रहा है वो स्टाइल ऐसा ही है, जितना वेट बढ़ेगा उतना उसका स्टाइल और भी ज्यादा ऐसा होगा, खराब हो जाएगा। तो जब हमको छोटा का बोला था 2-3 दिन के बाद एक वीडियो उसको भेजा था, बोला कि भैया ये तो 2 दिन का, नहीं ऐसा कुछ ठीक है, वो तो बच्चा ऐसा ही चलता है, वो दूसरा का आदमी लोग बहुत कुछ बोलेगा, आप ये मत, वो बहुत आदमी बहुत कुछ बोलेगा। तो फिर ऐसे ही चल रहा था। फिर उसको हमको पेपर नहीं दे रहा, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, पेपर के लिए बोल रहा हूँ। बोला ये KCI ने अभी ये नहीं कर रहा था। हम KCI में फोन किया, मेल किया। KCI बोला कि हाँ वॉन रिसर्व कैनल यहाँ का रजिस्टर्ड है, आप उन्हें बोलिए पेपर कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई करने से 30 डेज के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। वो बोला कि नहीं अब ये कोरोना चला है, 3-4-5 महीना लगेगा, वो अब देर होगा। जब भी बोलता हूँ कभी बोलता है अरे रिलैक्स दादा, दे दूंगा। हम अगर मेरे पास सब है, जो व्हाट्सएप में जो दिया हो सब जो बातचीत हुआ था, उसका जो रिकॉर्ड वो हमको जो भेजा था, जब पेमेंट का रिसीव है, हम ऑनलाइन में बुक किया था 5,000 और पैसा डलवा था यहाँ से बैंक का, वो जो अकाउंट दिया था, अकाउंट नंबर मेल में जो अकाउंट नंबर दिया था उसमें डाला था। फिर अभी जब उसको हम चेज कर रहे हैं, भाई हम इसको लेकर क्या करें, ये तो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं सिर्फ बार, ये बच्चा ठीक से ये नहीं हो रहा है। तो बोला हमको अरे भैया वो 100 क्वालिटी बोलने से हो जाएगा, आप 35 रुपीज दिया हमको, पैसा दिया आपको, पापी दे दिया, बस खत्म। अब आपको ठकाई हो गई, वो अब हम क्या करें, वो आप देख के लाया नहीं, वो आपका लाख में ऐसा ही निकल गया। तो भैया हमसे एक बात बताता है KCI वाले को, जो अभी तक चिटेड नहीं हुआ इस लाइन में जो है, जितना ब्रीडर है, तो ऐसा ही है। बाजार में हम पैसा भेज के चाइना माल है क्या, जो हम ले लिया बस, उसका क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है, ये तो चाइना माल जैसा हो गया। अब इतना ब्रीडर है, वो बोल रहा है कि हमारा इम्पोर्टेड सब कुत्ता है, वहां से हम बाहर से मंगवाते हैं, सब चैंपियन है। तो चैंपियन का बच्चा ऐसा निकलेगा अगर वो हमको दिया। हमको तो लगता है कि वो दूसरा कहीं से लेके वो अपना 1-2 क्या 4 कुत्ता है शायद, और बोल रहा है कि ये मेरा है। हमको तो लग रहा है कि अगर DNA टेस्ट करेंगे तो उसका रिसर्व
कैनल का जितना होता है वहां से किसी का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर डैम के साथ मिलेगा तो सिरे का साथ नहीं मिलेगा, सिरे का साथ मिलेगा तो डैम के साथ नहीं मिलेगा। हमको ऐसा लग रहा है, यह मेरा जो है कि नहीं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर क्यों नहीं शो कर रहा है सिरे का डैम का, इसमें क्या हर्जई है। जो हम जब लेंगे तब से हमको शो नहीं कर रहा है किसका बच्चा दे रहा है, वो हमको नहीं दे रहा है। और खाली बोला दे देंगे, तो जब हम चेस करता हूँ वो हमको खराब तरीका से हमसे बात करते रहते हैं। तो फिर हमको ग्रुप से निकाल दिया, अभी फोन भी ब्लॉक कर लिया, बोला कि आप कोई बात करेंगे, जो करना है कर लो, वो हम देख लेंगे। ऐसा बात किया, जो दुर्गापुर से क्या करोगे तुम। तो भाई हमारा पैसा की ऐसा आता है, सब आदमी तो कमा के कष्ट करे, कमा के तो पैसा आता है। और हम डॉग लवर है, शो में उतरना चाहता है, इस फील्ड में नया आना चाहते हैं, तो हम नया है इसलिए कि हमको बुर्बक बना देगा कि यही सिस्टम चल रहा है ये सारा देश में। ये रॉटविलर के इतना बड़ा बाजार है, तो इसका क्या है, तो पापी मिल जैसे ही तो हो गया। तो हम तो ब्रीडर ढूंढे तो इसीलिए ही, ये शुभजीत घोष इतना नाम, तो उसका काम ऐसा है, वो एक बार सेल कर दिया बस, तो पैसा ही सब हो जाता है क्या। तो कोई भी तो ऐसा उठाकर कोई भी ब्रीडर बन जाएगा, तो इतना नाम का क्या मतलब है। अब केसीआई वाले क्या कर रहे हैं, आप लोग जिसको जो भी पेपर भेज दे रहे हैं, बस आप लोग पेपर दे रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। सारा देश में ऐसा चल रहा है, कोई किसी का नाम से दे रहा है, ये इसका बच्चा है कि नहीं है, उसका अभी लिटर हुआ कि नहीं हुआ। ये तो हमको बाद में पता चला कि ये सिस्टम में इतना गड़बड़ी है, इतना करप्टेड हो गया। जो अच्छे वाले ब्रीडर है वो तो सबके नजर में वो भी ये हो रहा है ना, ये खराब सब आदमी से चलते, ये जो पप्पी से कैनल जो सिस्टम है इसका ऊपर खराब इंप्रेशन आ रहा है। तो हम जो ऑर्डिनरी पीपल है, हम जब ऑर्डिनरी मैन है, जो हम लोग नया आना चाहते हैं इस स्पोर्ट्स में, ये जो सो स्पोर्ट्स है, तो हम तो डिमोरलाइज हो जा रहा है ना। तो हम सब आदमी को बोलेंगे अरे भाई वो छोड़ो, ये सब बिजनेस वाला है, ये सब पैसा चिंता है, ये बाकी ये स्पोर्ट्स जो है वो तो फेक है। तो केसीआई वाला भी उनका साथ रिलेटेड है शायद, ये उसका सब पैसा से मतलब है, वो सब आदमी को गुमराह करके ऐसा करता है। तो भाई हमको वो ठगा है। अब लोगों से विनती है, जे शुभजीत घोष से जब पप्पी लेंगे वो तो रजिस्टर्ड पप्पी उससे लेने मत, क्योंकि हम बहुत सारे से पता किया है, जिसको इसको दिया है उसका जो गूगल में जो लिखे हैं उनके बारे में, तो फोन किया था तो कोई बोला कि नहीं मैं पेपर नहीं लिया, ऐसा ही लिया। किसी ने बोला पेपर लिया, किसी बोला हाँ हमको ठीक ठाक दिया था, लेकिन ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था, हमको बहुत खर्चा करना पड़ा, ऐसा बोल रहा था। तो हो सकता है 2-4 अच्छा हो गया, लेकिन ज्यादातर पप्पी वो यहाँ वहां से उठा कर देते हैं। हम बोल रहे हैं कोलकाता पप्पी सेंटर जो है, उसमें देखिएगा गूगल जो एड्रेस दिया हुआ, जो फोन नंबर दिया है, और वॉन रिसर्व कैनल का जो दिया वो सेम टू सेम एक ही आदमी है। तो वहां पर वो दूसरा बेचता है और फिर बोलता है कि हम रॉटविलर का अलग से ब्रीडर, हम ब्रीडर है। तो जो ब्रीडर होगा ना वो 1 या 2 को लेके काम करेगा, वो यहीं वहीं से पप्पी उठा के वो दुकान से बेचेगा नहीं है, वो अपना हिसाब से ब्रीड करेगा, उसको बनाएगा। तो फर्क क्या है पप्पी मिल से और ब्रीडर से। ये तो खुद को ब्रीडर बोलता है, काम करता है तो पप्पी मिल जैसा। तो हमारा वेस्ट बंगाल में हाथी बागान में तो मिलता है, सारे आदमी ऐसा लाइन देके बैठता रहता है, कोई भी पप्पी उठा के बेच देता है। तो हम तो वहां से तो नहीं लिया, तो 10-15 हजार में मिल जाता हमको वो। क्या ये कई घर से उठाते तो 15 35 हजार खर्चा किया, तो इसीलिए ना कि हमको रजिस्टर्ड पप्पी मिले, सो क्वालिटी पप्पी मिले। वो हमको अभी लाखों को 1.5 लाख 2 लाख का बात सुना रहा है, बोला कि हाँ आपको अच्छा गारंटेड बच्चा लेना है तो बड़ा बच्चा लेना है, 1 लाख खर्चा कीजिए, 1.5 लाख खर्चा कीजिए, आपका पास पैसा है तो हम देखते हैं आपको इम्पोर्टेड दे देते हैं। अरे भाई इम्पोर्टेड का तो बात हुआ नहीं, तो पहले आपको क्या होता है, इम्पोर्टेड हम लेंगे तो हम तो जर्मनी से अमेरिका से हम बात करेंगे, तो तुमसे क्यों बात करेंगे भाई। तो आप लोगों से विनती है, आप लोग बोलिए, केसीआई से भी बात कीजिए कि ऐसा हो रहा है, और कोई अगर हेल्प कर सके तो हमको हेल्प भी कीजिए। ये आपसे निवेदन है। हम कलकत्ता का ये जो ब्रीडर है उनसे हम ठग गया है, तो आप लोग ना ठगे, इसलिए हमारा विनीत निवेदन है। नमस्कार। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग, मतलब ये जो कांड आप देख रहे हो, ये नॉट ओनली बंगाल, हर जगह ऐसा हो रहा है। कस्टमर के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, कस्टमर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और इसका सुनवाई नहीं हो रहा है। क्यों पता नहीं है। केसीआई के पास ये सब का कंप्लेन जमा है, लेकिन केसीआई कोई स्टेप नहीं ले रहा है। पता नहीं भाई क्या मैटर है। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ,
मिस्टर संजीव दत्ता जो पे किए और जो रिटर्न मिला, ये क्या सही है? ये तो बिल्कुल सही नहीं है। और आपसे जो प्राइस का बात हुआ है, वो प्राइस में आप चैंपियन पापी दोगे, ये भी उनसे बात किए। लेकिन चैंपियन पापी क्या सर ऐसा होता है? ऐसा निकलता है? उसका लेग में प्रॉब्लम है, उसका चेरी आइज है, एंड उसका ईयर फ्लाई कर रहा है, आपको तो पता है। और यही नहीं है फ्रेंड्स, यही नहीं है। जब उन्होंने पापी का फ़ोटो वीडियो उनसे मांगा और उसी टाइम उन्होंने मदर फादर का पेपर मांगे, मदर फादर का पेपर मांगे। आप अगर इतना एथिकल ब्रीडिंग कर रहे हो, आप इतना सच्चे हो, तो आपने पेपर क्यों नहीं उनको प्रोड्यूस किए? ये तो थोड़ा बताइए। आप इतना एथिकल ब्रीडिंग कर रहे हो, सब कानून का हिसाब से कर रहे हो, AWBI के हिसाब से कर कैनल चला रहे हो, तो उनको पेपर क्यों नहीं दिए आप? ये तो पहले समझाइए। नहीं समझा पाइएगा आप। और टिल नाउ आज तक उनको पेपर नहीं मिला। क्यों भाई? कितना टाइम लगता है पेपर आने में? पेपर आने में सर कितना टाइम लगता है? आप लोग जो करते आ रहे हो, जो कर रहे हो, ये क्या सही कर रहे हो? एक बार आप खुद से पूछ लीजिए, आप क्या सही कर रहे हो कस्टमर के साथ? जो कस्टमर संजीव दत्ता, उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिए थे कि भाई हमको ये डॉग को शो में रिप्रेजेंट करना है और शो पर्पस के लिए हम लेंगे। क्या शो का डॉग ऐसा होता है सर? समझाइए व्यूअर को। अब तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, समझाइए। उसका प्रॉब्लम शुरुआत से है, उसका प्रॉब्लम शुरुआत से है, लेकिन आप ये बात नहीं मान रहे हो। जब उन्होंने ये बात आपसे मतलब फोर्सफुली बोल रहा था, आप उनको आप लोग का आपका जो फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप है ना, क्या है, उससे आप उसको निकाल दिए। फिर यही नहीं, आप उनका कॉल रिसीव करना बंद कर दिए, कॉल ब्लॉक कर दिए। क्यों सर? आप अगर इतना एथिकल ब्रीडिंग कर रहे हो तो ये काम क्यों करते हो? समझाइए। और यही नहीं बोल रहा हूँ, KCI को भी बोल रहा हूँ, आप थोड़ा इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, ये सब के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। डे बाय डे कस्टमर विक्टिमाइज हो रहा है, ये सब ब्रीडर से विक्टिमाइज हो रहा है। आप इसके ऊपर काम करिए। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, जो समझदार है समझ जाएगा। और कभी भी डॉग या बीज जो भी हो, आप परचेस करने से पहले मदर फादर का पेपर चेक कीजिए। अगर मन में शक हो रहा है तो KCI में जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद आप पापी लो, नहीं तो मत लीजिए। चाहे कोई भी ब्रीडर हो, चाहे कोई भी ब्रीडर हो, आप मत लीजिए। क्योंकि हर ब्रीडर खराब नहीं हम बोलेगा, बहुत अच्छा ब्रीडर भी है अभी। क्योंकि सब अगर खराब ही होता तो दुनियादारी नहीं चलता। लेकिन एक कुछ चंद ब्रीडर के कारण, ये ब्रीडर जो कम्युनिटी है उसका ऊपर पूरा काला धब्बा लग रहा है, ठीक है। और ये लोग ये काम आज से नहीं कर रहा है, बहुत दिनों से करते आ रहा है। सब बात सामने नहीं आता है, जो आएगा वो जान पाइएगा। और बहुत सारा राज, बहुत सारा बात मिट्टी के में दफन हो जाता है। और क्या बोलूँ, बहुत ख़राब लग रहा है बोलने में बहुत ख़राब लग रहा है। क्योंकि जिसका दिल टूटता है भाई रिगार्डिंग दिस मैटर, उसका क्या हाल होता है उसी को ही पता, और कोई फील नहीं कर पाएगा।
ये सब जो ब्रीडर देख रहे हो ना, ये सब जितने सारे ब्रीडर देख रहे हो, ये लोग ब्रीडिंग को ब्रीडिंग नहीं समझते। ये एक मशीन समझता है। मशीन मशीन खरीद लिया, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। अरे भाई, ये मशीन नहीं है, ये मशीन नहीं है, मशीन ना समझो। और आप तो, आपका कैनल का बहुत नाम सुना था, लेकिन ये सुनने के बाद सर सच में बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत ही ख़राब लग रहा है। बॉम ऋषभ कैनल का नाम बहुत सुना था, बहुत अच्छा ब्रीडिंग करता है, बहुत एथिकल ब्रीडिंग करता है। तो ये कैसा ब्रीडिंग है, क्या एथिकल ब्रीडिंग है, तो समझ में नहीं आया। कोई कस्टमर जो आपसे पापी खरीद रहा है तो फादर मदर का डिटेल्स नहीं मांगेगा? क्यों? राज क्या है ये तो समझाइए। लेकिन लेकिन ये राज सब समझते हैं सर, सब समझते हैं, ये अनजान नहीं है। सब राज समझते हैं, किससे क्या होता है क्या नहीं होता है, सब समझते हैं। क्योंकि सब दाल रोटी खाता है भाई, घास फूस नहीं खाता है। आप अगर एथिकल ब्रीडिंग करते, अगर अच्छा काम करते, तो पेपर क्यों नहीं दिए? और इतना दिन हो गया, उसका पेपर्स, केसीआई का पेपर्स भी नहीं मिला, आप उनका फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिए, क्यों? आप बोल नहीं पाओगे। और फ्रेंड्स, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, चुप मत रहिए, क्योंकि चुप मत रहिए। अगर चुप आप रहिएगा तो 10 ऐसा ब्रीडर पैदा होगा। चुप मत रहिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि आप अगर आवाज़ उठाइएगा तभी ये जो सिस्टम है ठीक होगा, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा। और जिसको भी प्रॉब्लम है, केसीआई में कंप्लेन करो, पीएफए में कंप्लेन करो, ठीक है? उसके बाद कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करो, ऐसा अगर प्रॉब्लम होता है तो बेचारा आदमी कहाँ जाएगा? आदमी कहाँ जाएगा? ये तो सोचो, कहाँ जाएगा? जय हिंद, नमस्कार।